हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। स्लाइड शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, डेरिवेशन करना था। ये तो बता दिया था हमने, किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। सर जब आपने ये बताया था तब उसी वक्त आपकी वॉइस ग्लिच कर रही थी। अच्छा सर अच्छा, दोबारा बता दीजिए। क्वेश्चन एक बार रीड करो। Derive an expression for the ratio of diode current resulting from two different forward voltage drops of V is very much greater than eta times of Vt. मतलब कि आपसे कहा जा रहा है कि कोई दो आपके पास करंट हैं, डायोड करंट, और दो डिफरेंट वोल्टेज हैं, ठीक है। तो
इनका रेशियो का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। सारी चीज़ें सपोज कर लो और ये कंडीशन दी गई है V इज ग्रेटर देन ईटा इंटू वी टी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डायोड करंट इक्वेशन जो यूज करेंगे I इक्वल्स टू आई एस इंटू ई टू द पावर V डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी। यहाँ से -1 एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी I1 करंट हो जाएगी I1 इक्वल्स टू आई एस इंटू ई टू द पावर V1 डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी। जब आपका I1 फ्लो हो रहा है तो डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कितना है V1। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I2 इक्वल्स टू आई एस इंटू ई टू द पावर V2 डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी। जब आपकी I2 करंट फ्लो हो रही है डायोड करंट, तब आप जो अप्लाइड वोल्टेज है डायोड के क्रॉस कितना है V2। इसी का रेशियो आपको निकालना है, रेशियो का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं डायोड करंट आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप हमारा जो I2 वैल्यू होगी I2 डायोड करंट वो क्या होगी ग्रेटर होगी किससे I1 से, ठीक है। तो इसलिए हम इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे I2 डिवाइडेड बाई I1, इसका रेशियो निकालेंगे I2 डिवाइडेड बाई I1 तो आपको एक्सप्रेशन जो मिलेगा e टू द पावर V2 माइनस V1 होल डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी, ठीक है। V2 माइनस V1 क्या होगा, यहाँ पे ये रिजल्टिंग वोल्टेज ड्रॉप आप कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया V1 एंड V2। कहीं कहीं इस एक्सप्रेशन को हम लोग डेल V से भी V2 माइनस V1 की वैल्यू को डेल V से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज e टू द पावर डेल V डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वी टी। डेल V क्या होगा डिफरेंस बिटवीन डायोड वोल्टेज अक्रॉस द voltages. V1 एंड V2, Yes, sir. ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है if the diode current of silicon diode with VT is equals to 26 millivolt is doubles, find the increase in forward voltage drop, find the increase in forward voltage drop, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। फाइंड द इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कि वोल्टेज डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, दैट इज डेल V या V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करो। विदिन 2 मिनट में सॉल्व करके बताओ। आप लोग सभी लोग अपने नाम के आगे रोल नंबर ऐड कर लीजिए। इसका नाम के आगे रोल नंबर नहीं शो हो रहा है, वो अपना सेटिंग में जाके जनरल सेटिंग में जाके अपने नाम के आगे रोल नंबर ऐड कर दो, ठीक है।
ये अभिषेक कुमार, आदर्श मौर्य, आदर्श वर्मा, अमीषा सिंह, अंकिता शुक्ला, अनिरुद्ध शर्मा, अनुष्का अवस्थी, अर्जुन सिंह, ये जितने भी सारे लोग हैं ये अपने नाम के आगे रोल नंबर अपना ऐड करो सभी लोग। कल जो क्लास होगी तो आप लोग रोल नंबर ऐड करके लॉगिन करेंगे। ओके, सुनाई दे रहा है? यस सर। जी सर। नाम के आगे पहले रोल नंबर ऐड करना, और जो लोगों ने नाम के बाद रोल नंबर ऐड किया है वो सही कर लें, करेक्ट कर लें। पहले रोल नंबर ऐड करेंगे फिर नाम ऐड करेंगे। Only 48 students are taking the class. 48 students, 49 students. बाकी सब लोग कहाँ हैं? अब से आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस भी कंसीडर की जाएगी। क्लास में सभी लोग सिंसियर रहिए, बता देना, सीआर सभी को बता देना। ओके सर। ये आपका आ गया, डेल वी की वैल्यू आ गई, V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? हो जाएगा सभी का? सर 7.8 into 10⁻³ वोल्ट। 7.8। ये देखो सोल्यूशन देखो, तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल लॉग यूज करते हैं, ठीक है। e टू दी पावर के फॉर्म में वैल्यू है, तो अगर हम नेचुरल लॉग दोनों तरफ लेते हैं तो लॉग बेस टू दी e, कैलकुलेटर से आप ln की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ln लॉग की वैल्यू नहीं, लॉग बेस 10 नहीं है, यहाँ पे लॉग बेस टू दी e है, ठीक है। ओके सर। हो गया सर। उसी पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है। यहाँ भी कंडीशन है आपकी v इज ग्रेटर देन ईटा इंटू वीटी। तो जो एक्सप्रेशन डिराइव किया हम लोगों ने I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू e टू दी पावर V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वीटी यूज करेंगे। ओके, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग यूज करते हैं, लॉग बेस टू दी e, ठीक है। तो इधर आपका राइट हैंड साइड में आपका e टू दी पावर की वैल्यू है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई ईटा इंटू वीटी। यहाँ से V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 माइनस V1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको? ईटा इंटू वीटी लॉग बेस टू दी ई ब्रैकेट में I2 डिवाइडेड बाई I1। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द current of silicon diode with VT is equals to 26 millivolt is doubles, ठीक है। सपोज आपने किया है कि I1 करंट जब फ्लो हो रही है, जब आपने V1 वोल्टेज अप्लाई किया है तो I1 करंट फ्लो हो रही है, और जब आप V2 अप्लाई कर रहे हैं V2, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सिलिकॉन डायोड करंट है वो जस्ट डबल हो जा रही है आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पे I2 की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? 2I1। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे I2 की जगह पे आप 2I1 डिवाइडेड बाई I1 रखेंगे, तो यहाँ से आपको डेल V की वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। सिलिकॉन डायोड है तो इंपिरिकल कांस्टेंट की वैल्यू होगी 2 आपकी, V2 की वैल्यू दी गई है VT की 26 मिली वोल्ट, 26 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट लॉग बेस टू द ई। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा? लॉग बेस टू द ई 2। इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से, ln2 की वैल्यू जो आएगी 0.693। जब आप पूरा होल सॉल्व करेंगे
तो आपकी आएगी 36.04 इंटू 10⁻³ वोल्ट और 26.04 मिली वोल्ट। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करो, शो हो रही है स्क्रीन पे। Determine the germanium PN junction diode current for the forward bias voltage of 0.22 volt at room temperature 25 degree centigrade with reverse saturation current equal to 1 milliampere. Take eta equals to 1. डायोड करंट निकालना है आपको एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी वैल्यू कैलकुलेट करके फॉर्मूले में रख के सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। डायोड के पास जो वोल्टेज दिया गया V आपकी कितनी है 0.22 वोल्ट। टेम्परेचर इन केल्विन कितना हो जाएगा 298 केल्विन। रिवर्स सैचुरेशन करंट 1 मिली एम्पियर या 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब ये कंडीशन आपको चेक करनी है, VT की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे। V2 की वैल्यू आप सॉल्व करके देखो, आएगी आपकी 0.025 वोल्ट। 0.025 वोल्ट ये आपका VT है। आपके डायोड के पास जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं कितना 0.22 वोल्ट, ये ग्रेटर है वैल्यू किससे VT से। तो डायोड करंट की इक्वेशन से हम लोग 1 एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। क्या यूज करेंगे डायोड करंट का एक्सप्रेशन ID इक्वल्स टू IS इंटू e⁻VD डिवाइडेड बाई ईटा इंटू ईटा VT। सॉल्व करो इसको। आ रहा है यह की वैल्यू आपकी 6.6 एम्पियर डायोड करंट 6.6 एम्पियर। ठीक है, इसी में आप एक यस सर। क्वेश्चन सॉल्व पूछे जाते हैं आप लोगों से। ये आपका ये क्वेश्चन है, the diode current is 0.6 milliampere when the applied voltage is 400 millivolt, ठीक है, and 20 milliampere when the applied voltage is 500 millivolt. Determine the empirical constant eta. Assume KT divided by Q is equals to 25 millivolt. 25 millivolt.
ठीक है, दो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ईटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनेंगे आपके, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग और सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों में ईटा अननोन है, और इसको एक्स वहां से आप डिटरमाइन कर लेंगे ईटा की वैल्यू। क्या करेंगे आप, वही रेशियो आप निकाल लेंगे दोनों करंट का। ठीक है, निकल जाएगी, यस सर। निकालो। कोई भी किसी भी मटेरियल का डायोड आपको दिया जाएगा, उसकी ईटा की वैल्यू किसके किसके बीच में लाइज करेगी? 1 से 2 के बीच में होगी सर। ठीक है, 1 से 2 के बीच में लाइज करेगी। इसका इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है। प्रतिभा, हेलो, यस सर। यस ये सर। आप मीटिंग कोड आप व्हाट्सएप पे मत डाला करिए। ओके सर। बच्चे यहाँ से आप कहीं भी फॉरवर्ड कर देंगे, क्लासरूम से आप लोग आइए क्लास करने। ओके सर। ठीक है, ओके सर। डिलीट करो इसको। जिस बच्चे के पास आप मीटिंग कोड नहीं पहुंच रहा है, आप उनसे बोलिए कि अपना मेल खोल के पहले क्लास को ज्वाइन करें। सबको मेल भेज दी गई है, और जिसके पास मेल नहीं गई है उसकी मेल की लिस्ट बना के हमें दे दो, फिर से ऐड कर देंगे। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आप जब सॉल्व करेंगे इसको, सोल्यूशन देख सकते हो, आपकी वैल्यू जो ईटा की आएगी 1.14। यस सर, यस सर। ठीक है, आ गया सभी का? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डायोड रेजिस्टेंस। ठीक है, डायोड हमारा रजिस्टर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, इसके आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में आपका एक्सपोनेंशियली राइज करती है करंट, जबकि रियल डायोड में रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं फ्लो होती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू डायोड रेजिस्टेंस।
क्योंकि डायोड आपका एक रेजिस्टेंस भी रखता है। यहाँ से देख सकते हो डिफिनेशन, द रियल और प्रैक्टिकल डायोड डज नॉट बिहेव एज ए परफेक्ट कंडक्टर when it is forward biased. Similarly, it is not behaves as a perfect insulator when it is reverse biased due to diode resistance. In other words, when the practical diode is forward biased, it offers low resistance to the forward current, and when the practical diode is reverse biased, it offers very high resistance. इसलिए आपकी करंट बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है। रिवर्स बायस में बहुत हाई रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इसकी वजह से आपकी करंट बहुत स्मॉल फ्लो होती है। ठीक है, तो डायोड रेजिस्टेंस हम लोग बायसिंग के कंडीशन पे इसको कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट इज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस and second is reverse resistance. ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कब एराइज होता है? जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। That is, under forward bias condition, the opposition offered by the diode to the forward current is known as forward resistance. ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड इन टू मैनर्स। डायोड को हम लोग डीसी सर्किट में भी यूज करते हैं और एसी सर्किट में भी यूज करते हैं। ठीक है, जब डायोड को हम लोग डीसी सर्किट में यूज करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू को लेके, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस एराइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जब हम लोग डीसी सर्किट में यूज करते हैं तो जो वहाँ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। मतलब व्हेन द डायोड इज यूज्ड इन डीसी सर्किट एंड सप्लाइड वोल्टेज इज डीसी वोल्टेज, द रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड at a particular point on the VI characteristics of forward bias, and the resistance is called static forward resistance or DC resistance. किसी बुक्स में आपको दिया जाता है डीसी रेजिस्टेंस, डायोड का डीसी रेजिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। स्टैटिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ही क्या होगा आपका? डीसी रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग वोल्टेज की वैल्यू ले सब कैलकुलेट कर लें और करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। इट इज द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू द डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। मैथमेटिकली क्या ग्राफ से कह सकते हैं, इसको हम लोग आर एफ डीसी से डिनोट करते हैं। आर एफ डीसी दैट इज बी डी डिवाइडेड बाई आई टी, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। सर ये जो टॉपिक है, मतलब ये डीसी स्टैटिक रेजिस्टेंस, इससे रिलेटेड सर थ्योरी तो ज्यादा पूछी नहीं जाती होगी, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते होंगे? हाँ, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं इसके। और इस बार जो आपका पेपर भी बनेगा वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल पेपर ही बनेंगे, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका कब राइज होता है? जब हम लोग डायोड को एसी सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, एसी सर्किट में यूज करते हैं तो वहाँ पे आपका डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस राइज होता है फॉरवर्ड कंडीशन में। मतलब कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द डायोड टू द अल्टरनेटिंग करंट
flow in the forward bias condition is known as AC or dynamic forward resistance. ठीक है, जब हम लोग AC सर्किट में यूज करते हैं तो वहां पे डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका एराइज होता है। मैथमेटिकली कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड चेंज इन करंट थ्रू द डायोड, जिसको हम लोग RF AC से डिनोट करते हैं, दैट इज डेल VD डिवाइडेड बाय डेल ID। ग्राफ से आप देख सकते हैं डेल VD की वैल्यू और डेल ID की वैल्यू और dV बाई DI। इसी तरह आपका रिवर्स बायस में भी आपके रेजिस्टेंस लाइज करते हैं डायोड कंडीशन में, जबकि अंडर रिवर्स बायस कंडीशन द पोजीशन ऑफर्ड बाय द डायोड टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज नोन एज रिवर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, रिवर्स रेजिस्टेंस भी आपके हेलो कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। ठीक है, तो रिवर्स रेजिस्टेंस टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट इज रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस, जब आप डीसी सर्किट में यूज करेंगे, एंड सेकेंड इज रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस, जब आप लोग एसी सर्किट में यूज करेंगे। रिवर्स स्टैटिक रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप लोग निकाल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, दैट इज RRDC की वैल्यू हो जाएगी अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो रेजिस्टेंस होगा इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट इज रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस, जब हम लोग एसी सर्किट में यूज करते हैं। रेजिस्टेंस अंडर एसी कंडीशन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड टू द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिवर्स करंट, दैट इज RRAC से डिनोट करते हैं, इज डेल VR डिवाइडेड बाय डेल IS, चेंज इन रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन रिवर्स करंट। ठीक है, जी सर। तो जो भी हमारा स्टैटिक रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या रिवर्स रेजिस्टेंस का, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग स्टैटिक वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन जो रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि डायोड करंट का एक्सप्रेशन हमें पता है, जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं डायोड के पास, तो जो करंट फ्लो होती है उसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का भी एक्सप्रेशन हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डायोड करंट इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर डायनेमिक रेजिस्टेंस, या फॉरवर्ड बायस का हो या रिवर्स बायस का हो, दोनों के लिए निकाल सकते हैं। मतलब कि द डायनेमिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड फॉर इंक्रीमेंटल चेंजेस इन वोल्टेज एंड करंट। द डायनेमिक रेजिस्टेंस इज, लिख सकते हैं क्या, RAC डिवाइडेड बाई 1, RAC इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई DI बाई DV। ठीक है, मतलब कि dV बाई DI, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो हमें पता है कि डायोड करंट का इक्वेशन क्या है, I इक्वल्स टू IS इंटू e टू द पावर V डिवाइडेड बाई ईटा इंटू VT।
तो अगर हम di/dv की वैल्यू कैलकुलेट कर लें इस एक्सप्रेशन से, तो ऊपर वाले फर्स्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो वो हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो di/dv की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, Yes, sir. कितनी वैल्यू आएगी आपकी di/dv, that is is into e to the power v divided by eta into vt divided by eta into vt। इस एक्सप्रेशन थर्ड मिल जाएगा। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रख देंगे थर्ड एक्सप्रेशन का, तो आर ए सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी eta इंटू वी टी डिवाइडेड बाई आई एस इंटू ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई eta इंटू वी टी। दिस इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन ऑफ द डायनेमिक रेजिस्टेंस। और भी यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आप सेकेंड इक्वेशन से लिख सकते हैं। आपका जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे हमने यूज किया है डायोड करंट इक्वेशन, इसको और एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई eta इंटू वी टी माइनस आई एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई एस इंटू ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाई eta इंटू वी टी की वैल्यू जो मिल जाएगी क्या मिलेगी, 1 प्लस आई एस। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन 4 में आपको दिया गया नीचे एक्सप्रेशन आई एस इंटू टी पावर वी डिवाइडेड बाई eta इंटू वी टी, इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चंस में डाटा के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट पता है तो डायरेक्टली हम लोग रख के रिवर्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दैट इज eta इंटू वी टी डिवाइडेड बाई I plus IS। From above equation, determining the value of dynamic resistance under forward bias condition and reverse bias condition। रिवर्स बायस में क्या हो जाएगा, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज होगा वो इसके साथ होगा नेगेटिव साइन के साथ इसमें यूज करेंगे। प्रैक्टिकली जब फाइंड आउट किया जाता है सिलिकॉन का तो 100,000:1 के रेशियो में आपका सिलिकॉन का होता है एंड जर्मेनियम का होता है 40,000:1 के रेशियो में आपका जर्मेनियम डायोड का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन जर्मेनियम डायोड इफ टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड IS इज 1 माइक्रो एम्पियर, reverse saturation current is 1 microampere for an applied forward bias voltage of 0.2 volt। ठीक है, एक्सप्रेशन आपको पता है स्टैटिक का। स्टैटिक के लिए आपको डायोड करंट की वैल्यू चाहिए, उसको फाइंड आउट कर लीजिए। और डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं, दोनों वैल्यू नोन हो जाएंगी IS और ID, तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो इसको, बताओ।
सर हर बार जैसे सॉल्व करते हैं तो जरूरी है कि हर बार हम VT की वैल्यू निकाल के दिखाएं, मतलब वो तो पता ही चल गई है ना 0.025 होती है। कौन सी वैल्यू? सर VT की वैल्यू। VT की वैल्यू एट आपका जो टेम्परेचर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करके दिखाना होगा कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, यस सर। अगर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने तरीके से अपना सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करके। क्योंकि टेम्परेचर आपका डिफरेंट डिफरेंट दिया गया है। एट रूम टेम्परेचर की बात होती है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं 25 मिली वोल्ट, ठीक है। यस सर। इसको सॉल्व करिए। इसी क्वेश्चन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड को भी सॉल्व किया गया है, इसको भी देख सकते हैं। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सॉल्व किया गया है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस जो आप सॉल्व करेंगे वो आएगा आपका 91.49 डीसी रेजिस्टेंस। और फॉरवर्ड बायस में जब डायनेमिक रेजिस्टेंस और सॉल्व करेंगे तो वो रहा आएगा आपका 11.881। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, हाँ इसको निकाल लेना। इस तरह दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। Find the value of DC resistance and AC resistance of germanium diode at 25 degree centigrade with reverse saturation current 25 microampere or an applied voltage of 0.2 volt. ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना घर पे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमने आपको दिया है, इसमें डेरिवेशन निकालना है। आपसे पूछा जा रहा है शो दैट the junction resistance of silicon or germanium diode is given by the equation RJ equals to 26 divided by IF. IF is the forward diode current at 27 degree centigrade, where IF is the diode current in milliampere.
IF is the diode current in milliampere. ठीक है, डायोड करंट का एक्सप्रेशन पता है हमको, उसी एक्सप्रेशन से हम लोग DIF डिवाइडेड बाय DV की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये सारी कंडीशंस रख देंगे एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और IF आपका डायोड करंट है मिली एम्पियर में। तो ये सारी कंडीशन पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगा, RJ इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय IF। ठीक है, डायोड करंट का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, IF इक्वल्स टू I0 डिवाइडेड बाय V ईटा e टू द पावर V डिवाइडेड बाय ईटा इनटू VT माइनस 1। आपसे ये आपका दिया गया कंडीशन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी VT की वैल्यू क्या होगी सर 0.025। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर। 300 केल्विन को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? यस सर, 300 अपॉन 11600 होगा तो सर 0.025 ही आएगा। आगे और क्या आ रहा है? 8 0.0258। यस 8 आ रहा है। तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको 26 मिली वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जी सर। 26 मिली वोल्ट। जब ये सारी वैल्यू आप पुटअप करेंगे यहाँ पे, DIF डिवाइडेड बाय DV वैल्यू आपको जो मिलेगी, क्या मिल रही है, IF डिवाइडेड बाय ईटा इंटू VT, और D अब इसको आप लोग कन्वर्ट कर देंगे DV बाई DIF, तो ईटा इंटू VT डिवाइडेड बाई IF मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका क्या है, जंक्शन रेजिस्टेंस RJ। इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दो, ईटा की वैल्यू, EP की वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई IF। तो ये आपका एक्सप्रेशन प्रूफ हो जाएगा। दोनों तरीके से हम लोगों ने इसमें किया है, इसको आप लोग वीडियो में देख लेना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अटेंडेंस तुम लोग सब कॉल कर रहे हैं, अटेंडेंस कॉल कर। तुम लोगों का रोल नंबर कब कहाँ से स्टार्ट है? सर 199 से। टू 199। अभिषेक कुमार। यस सर। वन 199। प्रेजेंट सर। 200। प्रेजेंट सर। 201। यस सर। 202। प्रेजेंट सर। 203। प्रेजेंट सर। 5। प्रेजेंट सर। 6। 7। प्रेजेंट सर। 8। 9। प्रेजेंट सर। 10। प्रेजेंट सर। 11।
12, 13, 14. Present, ma'am, sir. Roll number. Sir, 214. 15, Present, sir. 16, 17, Present, sir. 18, Present, sir. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, Present, sir. 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 34, Present, sir. 33. 34 33 present. present, 33 present, sir. 34, Present, sir. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, Present, sir. 42. 44, Present, 45, sir. Sir, 244 is present. Sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, 51, Present, sir. 51. 52, Present, sir. 53, 53, हेलो 53, सर उसका माइक काम नहीं कर रहा है। 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, प्रेजेंट सर। 57, 58, 59, Present, sir. 59. 60, Present, sir. 61, Present, sir. and 62. 62 present, sir. Excuse me, sir. हाँ हेलो, Sir, 224 present. नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, वॉइस नहीं आ रही थी। क्या नाम है? सर मानसी 224। 224. Sir, 206 present, sir. सर एब्सेंट रोल नंबर बता दीजिए। सर 253 प्रेजेंट सर। 253. सर Sir, 242 254. हेलो, सर 242. एक साथ कितने लोग बोल रहे हो? सर अनुष्का। 254 प्रेजेंट। सर 208 प्रेजेंट। 208% तो है। एक बार बोल दिए तो फिर दोबारा क्यों बोल रहे थे? सर 206 देख लीजिए सर, छूट गया। 259 लीजिए। सर जो एब्सेंट है उसका रोल नंबर एक बार बोल दीजिए बस। एब्सेंट रोल नंबर है 6, 8, 11। सर 6 प्रेजेंट सर, 6 लगा दीजिए। क्या नाम है? अंकुर यादव। पहले क्यों नहीं बोले? सर वो छूट सर, याद वो हो गया था सर, माइक उस समय काम नहीं 8, कर रहा। 11, 13, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 50, 57, 58 एब्सेंट।
208 प्रेजेंट तो बोला भी मैंने। 208 प्रेजेंट। यस सर। ठीक है तो 6 लगा दिया सर। हाँ लग गई। ठीक है लेफ्ट करो मीटिंग। थैंक यू सर।